क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मोहित कुमार। मोहित जी, आखिरी समय है चुनाव प्रचार का, आपसे कुछ ही देर बचा हुआ है। इस लास्ट के 24 और 48 घंटा को कैसे ऐतिहासिक बनाने के लिए खास तौर से युवा तटस्थ है। उनसे एक सवाल पूछ रहे थे कि असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जोगी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। एक बात आप समझिए कि सिर्फ रघुनाथपुर ही नहीं, पूरे बिहार की धरती पे कम्युनल फोर्सेस को कभी हावी होने नहीं देना। एक बात समझ जाइए, कभी हावी नहीं होगा। यहाँ समाजवाद जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। समाजवाद के आगे कुछ नहीं चलेगा। और ये जो कह रहे हैं कि हम नहीं जीतने देंगे, वो नहीं जीतने देंगे, युवा जाग चुका है, इतना बोका नहीं है युवा। युवा कह रहा है कि जो हमको रोजगार दे रहा है हम उसको ना देखेंगे। 5 साल रणुआ मुँह के बा कि नौकरी चाहिए, नौकरी कह के बियाह करी, बाल बच्चा पैदा करी, घर गृहस्थी चलाई। रणुआ नहीं खेनु मुँह के, रउआ लो तो रणुए बनी लो, ये ने जिए दिलो। 14 तारीख बहुत करीब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। तेजस्वी यादव भी आपके यहाँ पहुंचे हुए थे, भारी बारिश के बीच में भी अपील करके गए हैं। बहुत उम्मीद भरी निगाहों से आप लोग के ओर देख रहे थे। क्या माहौल हो रहा है इस बार, अगर बिहार की बात करें तो? तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस अब हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। जीत तय है, यहाँ समझिए कि जीत तय है। कौन देगा एनडीए को वोट? नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है भाजपा। आखिरी में कुछ खेलोल बिगाड़ने का प्रयास होगा। कल का देखे हैं ना, नीतीश जी नहीं थे पटना में, नीतीश जी नहीं है, ललन बाबू संजय झा कब्जा कर लिए हैं। तो अति पिछड़ा समाज एकदम टुकटुकी लगा के देख रहा है कि कब 6 तरीका है कि ईवीएम दाएं दाएं हो जाए। 1 नंबर, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर से 1 नंबर रही। और अमित शाह दुनिया के कितना नेता आके जो कह के जाता नहीं लो कि ना जीते देम, तो राउर हका ईवीएम हुआ। जोगी जी के बात के कितना असर रही है विधानसभा में? कहीं वोट चोरी नहीं कर ले रहे फिर राउर हमने के जनता सचेत बिया, छक्का छोड़ा के भेजी रघुनाथपुर। अभी वायरल सा रही वोट चोरी वाला, पूरा जनता सजग बिया। आपकी युवा बेरोजगार जितना सब जाग गई बिया। आपकी जवाब दिया जब मजबूती से, अब मुंह बना के जैसे जाए वो देख लम 14 कम के फिर बतिया। तमाम तरह का जो है बात हो रहा था, आरोप लगाया जा रहा था प्रत्याशी की ओर से भी। जो प्रत्याशी हैं उनकी जो वाइफ है वो बोल रही थी कि ओसामा भाई के तरह है, ये सीट गिफ्ट कर देते हमको तो बेहतर होता। ये क्या है? अरे तो यो तो बेटा बने, ओसामा भैया तुमको बेटा बने, ये गिफ्ट को देस हमने के सीट का जरूरत बोला। कैसे भी रुआ हार जाए, रुआ तो जीतल जाई ना। और रुआ हो गल बनी पुरान, जीत के जाए नीतीश जी कली तो कौन काम करे, मुँह के दिमाग काम करता, मानसिक स्थिति सही बा, गबड़ा गल बनी मुँह के, अस्थिर नहीं की रहत, कुछ काम ना करिए। सारा फैक्टर फेल बा रघुनाथपुर में, सारा सिस्टम है, सारा सिस्टम हैंग दिखा दी है मीडिया घुमा के पूरा। ऐसा ना दाल गली, काम खत्म बा। एक मतलब सवाल जो है, एक चिंता लगातार बना रहता है मन में। जो भी राजनीति को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, परिवार के साथ तो भीड़ काफी होता है, बहुत लोग जुटते हैं, तमाम तरह का चीज सब बेहतर होता है, लेकिन आखिरी में थोड़ा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। इस बार कुछ नहीं ना होगा। इशारा कहाँ बा? इशारा बा यादव पर, तो यादव के फुटला से ना फुट, यादव फूटे वाला हो, मजबूत है। यादव के भैंस जब नहीं पटक पाई तो एनडीए वाला पटक देगा। क्या बात कर दी आप? यादव पे आप टारगेट कर रहे हैं। यहाँ यादव इंटैक्ट एकदम खड़ा है मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता और ओसामा साहब के साथ। कोई यादव खटपट नहीं होगा। आपका इशारा हम समझ गए, आप भी कहीं नहीं ना मनुवादियों में से नहीं। ना, तो नहीं होना है उधर, इधर से रहिए, एकदम इंटैक्ट यादव है। लास्ट में रघुनाथपुर की जनता को, नौजवान साथी को, महिला को क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम? भैया चैनल से यह मैसेज बा कि घबराए के नहीं खे, सुन लीजिए इन लोग का काट क्या करेगा। फेसबुक से आईडी बनाएगा मुस्लिम के आईडी से, और गाली देगा किसको? और बिहारीचा को सिवान में गाली देगा कि यादव यहाँ कट जाए। भैया बड़ा चालाक है अमित शाह, एकदम बच के रहना है, इस सब पर ध्यान नहीं देना है। अब की घबराइल तो 5 साल फिर बियाह ना हुई, घबरा जाये, 5 गोधन बेकार चल रही है। नौकरी चाहिए तो वोट दी,
आ ना चाहिए तो भाजपा तो बढ़ले भी और शोषण करी, डरवाई धमकाई कि जंगल आजादी। एक बात बताइए कि हमारा उम्र हुआ 25 साल, राष्ट्रीय जनता दल के सत्ता से दूर हुए हो गया 20 साल। अब हम क्या समझ पाएंगे कि जंगल आज क्या था भाई? तो हमने तो वो नहीं देखा, लेकिन आपको देखा है कि पारस अस्पताल में धीम 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 दिने दोपहर दुलार चंचा के मर्डर भइला, मोकामा में सब दिने दोपहर लौकता। लाली यादव के मार दियल गईल, मुन्ना यादव के मार दियल गईल, यादव समाज बोका बाका देखो तो सब टुकटुकी लगा के। अब की राउर कहानी खत्म हो जाई। आ ऊपर ढेर ध्यान देवे के बा कि घबराए के नहीं करे भैया, एकदम चुकल तो गईल। गाय घाट के मुखिया जी भी मौजूद हैं। चुनाव प्रचार जो है अपने आखिरी दौर में चल रहा है, कल तक समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी पहुंच रहे हैं। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है। मुखिया जी, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल यही है कि पूरे बिहार के जो भी युवा, नौजवान, वृद्ध, महिला जो लोग भी हैं, उन लोगों को यही एक ही धारणा है कि हमको वो सरकार चाहिए जो दवाई दे, कमाई दे, सिंचाई दे, सुनवाई दे और करवाई दे। कमाने का, पढ़ने का और दवा बीरो का जो सरकार इंतजाम करेगी उसके पक्ष में जा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो बिहार में एनडीए सरकार है, महागठबंधन का सरकार बनाने के लिए लोग एकदम आतुर है। नौजवान भी आतुर है, इसलिए कि नौजवानों को रोजी रोजगार मिलेगा, पलायन बंद होगा। इससे पहले आरजेडी का सरकार था जिसमें लालू जी ने बिहार में 7 यूनिवर्सिटी बनाए, 4-5 ठो कारखाना दिए। इसी को देख करके और पूरे नौजवान जो भी जनता है एकदम महागठबंधन के तरफ मूड बना लिया है। और नौजवान जो भी है वो सोच रहा है कि सरकार बनेगा तेजस्वी जी को तो हम लोगों को रोजी रोजगार और नौकरी मिलेगा। ओसामा साहब यहाँ से प्रत्याशी हैं। एनडीए के ओर से जो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता या प्रदेश स्तर के नेता खास तौर से इस विधानसभा में पहुंच रहे थे, तो इस विधानसभा को टारगेट किया जा रहा था। तमाम तरह का अनर्गल बयानबाजी जो है वो हुआ। आखिरी दौर में उसका कितना प्रभाव होगा? देखिए, टारगेट तो रघुनाथपुर के हर हाल में करना है, इसलिए कि पूरे भारत में रघुनाथपुर एक ऐसा सीट है, सिवान एक ऐसा सीट है कि जब डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे तो पूरे भारत में कोई ऐसा सांसद नहीं था कि जो अपने मद का पैसा खर्चा कर दिया हो। एक डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे और उन्हीं के पुत्र ओसामा साहब हैं। तो पूरा लोग जान रहे हैं कि जुआ है, नौजवान है, पढ़ाई लिखाई में बैरिस्टरी किया है, ते जाएगा तो विकास का बात करेगा और विकास करेगा। इसीलिए वो सोचते हैं कि वो पार्टी के लोग विकास नहीं करते हैं, वो देश का विनाश करना चाहते हैं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी बोले थे एक बार बहुत दिन पहले, आज से 50 साल पहले, कि देखिएगा आज से 70-75 साल बाद एक ऐसा सरकार आएगा जो जाति धर्म में बांट करके सब लोगों को और देश को भ्रष्टाचार के मुद्दा पर लेकर चला जाएगा। जुआ तेजस्वी जी हैं और जुआ ओसामा बाबू है। ओसामा बाबू जाएंगे और दौड़ दौड़ कर हर गली गुली का काम कराएंगे, यहाँ कोई फैक्ट्री लाएंगे और जनता का विकास करेंगे, डॉक्टर लोगों पर काबू पाएंगे, थाना है, ब्लॉक है, सब पर जाकर के अपना देख रेख करेंगे। सभी जनता का काम जो है सो फ्री में होगा और दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पूरे लोग आते हैं, भाजपा का दंगाई लोग, वो लोग कहते हैं कि इनको मिट्टी में गाड़ देंगे, तो कोई कहता है कि इनको जीतने नहीं देंगे। बताइए, योगी आदित्यनाथ आए हुए थे आपके विधानसभा, बोल रहे थे कि नाम ठीक नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि कौन नाम सही है और कौन नाम गलत है? योगी आदित्यनाथ जी 2000 में इन्हीं के पिता डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के साथ प्लेन में बैठ करके एक साथ में भूजा खाते हुए जा रहे हैं, आप भी देखे होंगे। तो उस समय ओसामा साहब के परिवार ठीक था, आज ओसामा साहब के परिवार जो है सो गलत हो गया। इसके पहले आप बोले कि देखिए यहाँ आए हुए हैं एनडीए के प्रत्याशी। हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि जब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल एक तरफ लड़ा था, इन्हीं लोगों को गुमराह के चलते, चाहे आपसी कोई बात हो, उससे हेना मैडम को लड़ाया गया निर्दलीय। उस समय पूरे यहाँ के जो लोग आज कह रहे हैं कि ओसामा जी ठीक नहीं है, तो मुसलमान है, और उनके माता जी के लिए वो लोग नंगा नाच कर रहे थे, तो उस समय
वो सही थे, और उन्हीं के पुत्र ओसामा साहब लड़ गए हैं तो ओसामा साहब खराब हो गए हैं। ये जनता सब देख रही है। यहाँ हमारे रघुनाथपुर में अति पिछड़ा के लोग भी देख रहे हैं कि जब राजेश्वर चौहान जी आए थे तब ये लोग क्या नौटंकी किए थे। वो लोग कह रहे हैं कि जख्म भरा नहीं है, ओसामा जी के साथ हम लोग हैं और रहेंगे, और ओसामा बाबू यहाँ से 50,000 वोटों से जीतेंगे चुनाव। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विकर्मा यादव। यादव जी, चुनाव प्रचार जो है अपने आखिरी दौर में चल रहा है, क्या मिजाज है रघुनाथपुर की जनता का? रघुनाथपुर का एकदम ओसामा साहब का मिजाज है। सब लोग ओसामा साहब को वोट देंगे। हर तबका के लोग, हर तरह के लोग ओसामा साहब के पक्ष में हैं। सब लोग मतदान ओसामा साहब को करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव जी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं उनके समर्थन में। बड़ा कार्यक्रम की अगर बात करें तो शायद ये आखिरी ही है। हर बार आखिरी का जो समय होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। उसको लेकर आप लोग किस तरह मुस्तैदी से तैनात हैं फील्ड में? हम लोग फील्ड में एकदम तैनात है। किसी तरह का बात नहीं होगा। एकदम ओसामा साहब के पक्ष में सारे लोग लगे हुए हैं। एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। किसी तरह का कोई बात होने वाला नहीं है और नहीं होने देंगे हम। कहीं ना कहीं आपने साफ शब्द में सुना, यादव समाज से हैं, युवा हैं, और साफ कहना है कि इस बार कोई चूक नहीं होने वाली है और कुछ इधर उधर नहीं होने वाला है। 6 तारीख जो है बहुत करीब है, कुछ ही घंटों का फासला बचा हुआ है। देखने वाली ये बात होगी कि 6 तारीख को जब ये लोग कतार में खड़े होंगे उसके बाद ईवीएम में क्या दर्ज होता है और 14 तारीख को जो काउंटिंग होगा उसमें किसकी सरकार बनती है और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से कौन कामयाब होता है। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।